हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं बैक टू बैक काफ़ी सारी वीडियोस शूट करने वाला हूँ आज। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट करी थी स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट पे, और ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे आप यूके में कितना पहले आ सकते हो और आपको आपकी स्टडीज़ के बाद कितना टाइम रहने दिया जाएगा। तो इसकी क्या पॉलिसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो आज मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा ये आपको यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। इसका जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। और ये स्पेसिफिक सेक्शन का नाम है पीरियड एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट फॉर अ स्टूडेंट, और ये ST 25.3 के अंडर ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये बताई गई हैं। सो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्यों स्टूडेंट वीज़ा बहुत जल्दी अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज़ आप जितना जल्दी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम यूके में आने को मिल सकता है आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। सो देखो, कंडीशंस जो हैं मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग अगर आप वर्ड्स को समझो, लेकिन मैं आपको फिर इजी करके बताऊंगा। तो जो पहली कंडीशन है वो ये है कि द रेलेवेंट पीरियड बिफोर द कोर्स स्टार्ट डेट विच इज़ सेट आउट इन द टेबल बिलो इफ़ एंट्री क्लियरेंस इज़ ग्रांटेड 1 मंथ और मोर बिफोर द स्टार्ट डेट ऑफ द कोर्स, ठीक है। सो मेरे को एक बार पढ़ के समझ नहीं आया था, लेकिन इसको बाद में मैंने स्टडी करा। तो इसका मतलब ये है कि समझो आपने वीज़ा जो अप्लाई करना था वो जल्दी कर दिया, जून में कर दिया, मई में कर दिया, ठीक है। तो आपका कोर्स स्टार्ट होना है सितंबर में। अब अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करा है जून में, तो मोस्ट लाइकली जून एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। दैट मीन्स जो रिज़ल्ट आया है वो आपका पढ़ाई स्टार्ट होने से 1 महीने से बहुत पहले आ गया। तो अगर ऐसे केस में आपका डिसीजन आता है, तो जो अगर आपका कोर्स है, अगर वो चाहे 12 महीने का या फिर 12 महीने से कम और 6 महीने से ज़्यादा, सो उस केस में आपको आपकी पढ़ाई स्टार्ट होने की डेट से 1 महीने पहले का आपको एंट्री क्लियरेंस मिलेगी। और जो दूसरी कंडीशन है वो ये कहती है कि 7 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल इफ़ एंट्री क्लियरेंस इज़ ग्रांटेड लेस देन 1 मंथ बिफोर द स्टार्ट डेट ऑफ योर कोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली है, फॉर एग्जांपल आपका कोर्स स्टार्ट डेट आपके कैश पे लिखी हुई है 20 सितंबर, ठीक है, और आपका जो वीज़ा का डिसीजन आता है वो आता है 22 अगस्त। तो ये जो डिसीजन आया वो 1 महीने से कम के टाइम में आया है आपका कोर्स स्टार्ट डेट होने से पहले। तो उस केस में जो आप इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल अपने उसमें लिखोगे ना एप्लीकेशन में, उससे 7 दिन पहले का आपको वीज़ा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स स्टार्ट होना था 20 सितंबर को और आपने अपनी डेट ऑफ ट्रैवल लिखी थी 10 सितंबर, तो इन दैट केस अगर आपका 22 अगस्त को वो डिसीजन देते हैं, तो 3 सितंबर के अराउंड आपको एंट्री क्लियरेंस मिल जाएगी कि 3 सितंबर से आगे आप जा सकते हो। और जो लास्ट कंडीशन है वो ये है, विद इमीडिएट इफेक्ट इफ़ एंट्री क्लियरेंस इज़ ग्रांटेड लेस देन 7 days बिफोर द इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल एंड 1 month बिफोर द स्टार्ट डेट ऑफ द कोर्स। सो फॉर एग्जांपल आपका जो डिसीजन है वो आया है 1 सितंबर को, ठीक है, और आपका जो इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल थी वो थी 3 सितंबर, और आपका 20 सितंबर को कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो आपका जो डिसीजन आया वो 1 महीने से कम के टाइम पीरियड में आया आपके कोर्स स्टार्ट डेट होने से, और वो आपकी जो इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल थी उसके भी 7 days के अंदर अंदर आए। तो इन दैट सिनेरियो आपको इमीडिएटली एंट्री क्लियरेंस मिल जाएगी यूके में ट्रैवल करने के लिए। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि अगर आप जितना जल्दी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपका डिसीजन 1 महीने से ज़्यादा पहले आ जाता है आपके कोर्स स्टार्ट होने से पहले, इन दैट सिनेरियो आपको यूके में 1 महीना पहले आने देंगे रहने के लिए। और यहाँ पे उस 1 महीने के अंदर आप यहाँ पे आप आके अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो या घूम फिर सकते हो। और अगर आपको 1 महीने आने देते हैं तो ये सब बेनिफिट्स तो मिलते हैं। और इसके बाद मैं ये भी बता देता हूँ कि कोर्स के बाद आपको कितना टाइम यूके में दिया जाता है। तो अगर आपका कोर्स है 12 महीने या उससे ज़्यादा, तो आपको जो कोर्स ख़त्म होने के बाद जो यूके में टाइम मिलेगा वो होगा 4 months का, 4 महीने। और अगर आपका कोर्स है 6 months से ज़्यादा लेकिन 12 months से कम, तो आपको जो आपके कोर्स के बाद जो टाइम मिलता है वो सिर्फ 2 महीने का मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने कैश पे जाके देखना कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 1 साल है या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। तो अगर 1 साल है या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको मास्टर्स के बाद 4 महीने मिलेंगे, और 1 साल से अगर कम है, 6 महीने से ज़्यादा है, तो आपको 2 महीने मिलेंगे।
और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना आपको ज़्यादा टाइम मिलता है आप उतना टाइम यहाँ पे जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड इसकी मदद से आप फ़्लाइट टिकट्स भी अपनी प्लान कर सकते हो क्योंकि आपको पता चल जाएगी कि अप्रॉक्सीमेटली कब आपका स्टूडेंट वीज़ा का डिसीजन आएगा और कब आपको एंट्री क्लियरेंस मिल जाएगी। तो आप पहले ही एंटिसिपेट कर सकते हो कि किस डेट से आपको अलाउ करेंगे यूके में जाने के लिए। आप थोड़ा सा अपना फ़्लाइट टिकट्स ले सकते हो। ऑल्दो रिकमेंडेड होता है कि आपका वीज़ा आने के बाद ही आप फ़्लाइट टिकट्स लो, लेकिन सब कुछ एंड मोमेंट पे होता है तो सारी चीज़ें महंगी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये भी चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी। मैं ऐसे ही अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता हूँ अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं। सो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो सो दैट मेरी पूरी यूके की जर्नी एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल से आप भी कुछ सीख पाओ। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं वो आपको ना करनी पड़े मेरे एक्सपीरियंसेस के बेस पे। एंड दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय।